अवंती राज्य, जो महाकाल की नगरी उज्जैनी की छत्र छाया में फलता फूलता था, अपने वैभव और धर्मपरायणता के लिए विख्यात था। इसी राज्य की सबसे समृद्ध वीथिका गली में, जहां से होकर शिप्रा की पवित्र वायु बहती थी, नगर के सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठी व्यापारी सूर्यसेन का विशाल प्रासाद महल स्थित था। सूर्यसेन केवल नाम के सूर्य नहीं थे। उनका तेज, उनकी प्रतिष्ठा और उनका दान धर्म पूरे अवंती में एक किंवदंती था। उनका व्यापार गांधार के अश्वों से लेकर मगध के रेशम तक फैला था। स्वर्ण और रत्नों के भंडार उनके कोषगृह में ऐसे भरे थे मानो स्वयं कुबेर उन पर प्रसन्न हो। उनकी पत्नी मेनका सतीत्व और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। वो एक ऐसी पत्नी थी जिसके लिए सूर्यसेन अपने प्राण भी दे सकते थे और जो अपने पति की एक आह पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहती थी। बाह्य दृष्टि से ये एक ऐसा जीवन था जिसकी कल्पना कोई भी मनुष्य कर सकता था। वैभव, सम्मान और एक समर्पित पत्नी। किंतु इस स्वर्ण निर्मित जीवन के केंद्र में एक ऐसा अंधकारपूर्ण शून्य वॉइड था जिसे न तो सूर्यसेन का धन भर सकता था और न ही मेनका का प्रेम। उनके जीवन में एक गहरा असाध्य विषाद, दुख व्याप्त था। यह कोई सामान्य उदासी नहीं थी। ये एक ऐसा अज्ञात भय था जो हर सूर्यास्त के साथ घनीभूत होता जाता था। दिन के प्रकाश में सूर्यसेन एक कुशल व्यापारी, एक न्यायप्रिय नागरिक और एक स्नेही पति की भूमिका निभाते थे। वे मंडियों का निरीक्षण करते, राजकोष में अपना योगदान देते और याचकों को दान देते। पर ज्यों ही संध्या का सिंदूर आकाश से मिटता और रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ होता, एक अदृश्य शत्रु उनके अंतर्मन पर आक्रमण कर देता। उनकी हर रात अज्ञात भय और दुख में बीतती थी। यह दुख उनके प्राणों को किसी जों की भांति चूस रहा था। उन्हें लगता जैसे कोई उनकी छाती पर बैठ गया हो। वे अपने भव्य शयन कक्ष में, जो कस्तूरी और चंदन से महकता रहता था, करवटें बदलते रहते। कभी कभी उन्हें लगता कि दूर से कोई उन्हें पुकार रहा है, कोई ऐसी आवाज जो वे पहचानते तो है पर स्मरण नहीं कर पाते। उन्हें पसीने छूटने लगते, हृदय की गति तीव्र हो जाती। मेनका जब व्याकुल होकर पूछती, स्वामी क्या हुआ, कोई दुस्वप्न देखा क्या, तो सूर्यसेन के पास कोई उत्तर नहीं होता। वे बस शून्य में घूरते हुए कहते, कुछ नहीं मेनका, बस एक घुटन सी है। ऐसा लगता है मानो मैंने किसी का कुछ देना है, कोई बहुत भारी ऋण है मुझ पर किसका और क्या ये मैं नहीं जानता। उनका वैभव उन्हें सूना लगता था। कभी कभी वे अपने कोषगृह में जाते, स्वर्ण मुद्राओं को अपनी मुट्ठी में भरते, पर उन्हें वे स्वर्ण मुद्राएं नहीं अपितु मुट्ठी भर राख या पत्थर के टुकड़े प्रतीत होते, जिन रत्नों की चमक से साधारण मनुष्य की आंखें चौंधिया जाती। वे रत्न उन्हें कांच के निरर्थक टुकड़ों से अधिक नहीं लगते थे। ये विषाद केवल उनकी आत्मा को ही नहीं, उनके शरीर को भी क्षीण कर रहा था। उनके ललाट का तेज धूमिल पड़ गया था और उनकी आंखों में एक स्थायी भय ने घर कर लिया था। मेनका ने अपने पति को इस नरक से निकालने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। अवंती के सर्वश्रेष्ठ राजवैद्य, जो जटिल से जटिल रोगों का निदान करने में समर्थ थे, सूर्यसेन के महल में महीनों तक रहे। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया, दुर्लभ जड़ी बूटियों की भस्म और स्वर्ण अर्जित मिश्रित औषधियां दी, किंतु सूर्यसेन की दशा में किंचित मात्र भी सुधार नहीं हुआ। अंत में राजवैद्य ने हाथ जोड़ दिए और कहा, श्रेष्ठी जी, ये रोग शरीर का नहीं है, ये आत्मा का ताप है। इसका उपचार मेरी औषधियों की सीमा से परे है। वैद्यों के विफल होने पर मेनका ने तपस्वियों और साधकों की शरण ली। दूर हिमालय की कंदराओं से, नर्मदा के तटों से बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी उनके दुख का कारण या निवारण खोजने के लिए बुलाए गए। यज्ञ हुए, अनुष्ठान हुए, शांति पाठ किए गए। कुछ ने कहा यह पितृदोष है, कुछ ने इसे किसी ज्ञातज्ञात शत्रु द्वारा किया गया तांत्रिक प्रयोग बताया। सूर्यसेन ने हर विधान को पूरी श्रद्धा से किया, पर वो विषाद एक अडिग पर्वत की भांति उनके भीतर खड़ा रहा, जिस पर किसी मंत्र या अनुष्ठान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मेनका के आंसू अब शिप्रा के जल से अधिक बहने लगे थे। वो अपने पति को तिल तिल कर मरते हुए देख रही थी और कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। एक ऐसी ही शाम थी। निराशा अपने चरम पर थी।
सूर्यसेन ने उस दिन अन्न जल का त्याग कर दिया था। वे अपने जीवन से पूर्णतः निराश हो चुके थे और मन ही मन महाकाल से मृत्यु की प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें लगता था कि मृत्यु ही इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है। वे अपने प्रासाद के वातायन खिड़की के पास बैठे अस्त होते सूर्य को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह सूर्य तो कल पुनः उदय होगा, पर उनके जीवन का अंधकार अब कभी नहीं छंटेगा। मेनका उनके चरणों के पास बैठी मौन विलाप कर रही थी। तभी उनके द्वार पर एक अलौकिक घटना घटी। प्रासाद के मुख्य द्वार पर, जहां शस्त्रधारी प्रतिहारी द्वारपाल पहरा दे रहे थे, एक तेजस्वी सन्यासी योगी प्रकट हुए। वे कब आए, किधर से आए, किसी ने नहीं देखा। वे बस वहां थे। उनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर, आंखों में ऐसा तेज मानो 2 अंगारे दहक रहे हों, और एक अद्भुत शांति उनके मुखमंडल पर छाई थी। उनके हाथ में न तो भिक्षा पात्र था और न ही कोई दंड। वे बस निःशब्द खड़े थे और उनकी उपस्थिति मात्र से द्वारपालों के हाथ से एक शस्त्र काम कर छूट गए। प्रासाद के भीतर मेनका को सहसा एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हुआ। उनका विलाप थम गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। वे उठीं और तीव्र गति से मुख्य द्वार की ओर भागी। जैसे ही उनकी दृष्टि उन सन्यासी पर पड़ी, मेनका को लगा कि उनके दुख का निवारण करने वाला स्वयं उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ है। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। मेनका ने उनका सत्कार किया, उनके चरण धोए और उन्हें भीतर आने का निवेदन किया। सन्यासी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वे बिना कुछ बोले मेनका के पीछे पीछे ऐसे चलने लगे जैसे उन्हें इस प्रासाद का कोना कोना पहले से ही ज्ञात हो। वे सीधे सूर्यसेन के कक्ष में पहुंचे। सूर्यसेन अभी भी अपनी चेतना शून्य अवस्था में विषाद के गहरे सागर में डूबे हुए थे। उन्हें किसी के आने का आभास तक नहीं हुआ। सन्यासी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ क्षणों तक सूर्यसेन को अपलक देखा। फिर सन्यासी ने सूर्यसेन की आंखों में झांका। यह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी। यह एक ऐसी दृष्टि थी जो मांसमज्जा को भेदती हुई सीधे आत्मा के भीतर उतर गई। सूर्यसेन को लगा जैसे किसी ने उनके मस्तिष्क के भीतर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। उनका पूरा शरीर कांप उठा। वे जो हफ्तों से ठीक से बोल नहीं पाए थे, चीखने का प्रयास करने लगे, पर उनकी आवाज गले में ही अटक गई। सन्यासी ने अपना हाथ उठाया और कहा, शांत। उनकी आवाज में मेघों की गर्जना से भी अधिक गंभीरता और अधिकार था। सूर्यसेन का कांपता हुआ शरीर स्थिर हो गया। उनका विषाद जो हर पल उन्हें खाता रहता था, वो भय, वो घुटन, सहसा पहली बार उन्हें लगा कि वो सन्यासी के सम्मुख ठहर नहीं पा रहा है। ऐसा लगा जैसे वो अंधकार उस तेज के स्रोत से भयभीत हो गया हो। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे दुख का निवारण इस लोक की औषधियों में नहीं है, श्रेष्ठी। सूर्यसेन, जो अब तक किसी मृत पाषाण की भांति बैठे थे, इस एक वाक्य से पूर्ण चेतना में आ गए। वर्षों बाद यह पहला व्यक्ति था जिसने उनके रोग को केवल देखा नहीं, बल्कि उसे पहचाना था। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वे अपने आसन से उतरे और घिसटते हुए सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर रुंधे हुए कंठ से कहा, प्रभु, आप जो कोई भी हो, ऋषि हो, मुनि हो या स्वयं ईश्वर हो, मार्ग दिखाएं। ये दुख मेरे प्राण ले रहा है। ये मुझे जीने नहीं देता और मरने भी नहीं देता। मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसका दंड इतना भयावह है? मेरा सर्वस्व ले लीजिए, पर मुझे इस नरक से मुक्ति दीजिए, प्रभु। सन्यासी ने अपनी तेज दृष्टि उन पर स्थिर रखी। उनका स्वर गंभीर और अटल था। उठो सूर्यसेन, तुम्हारा विषाद, तुम्हारा ये भय तुम्हारे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। तुम इस जन्म में धर्मात्मा हो, तुमने पुण्य संचय किए हैं, पर जिस पीड़ा को तुम भोग रहे हो वो उस पुण्य से कहीं अधिक गहरी और प्राचीन है। सूर्यसेन ने कांपते हुए पूछा, तो फिर ये क्या है प्रभु? सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा ये विषाद एक वचन भंग से जन्मा है। एक ऐसा वचन जो तुमने अपने पिछले जन्म में किसी को दिया था। एक ऐसा संकल्प जिसे तुमने तोड़ा और जिसकी पीड़ा उस आत्मा को आज तक जला रही है। तुम्हारा ये असाध्य रोग
उसी टूटे हुए वचन की प्रतिध्वनि है। एक ऐसा अभिशाप है जिसे तुमने स्वयं अपने लिए लिखा था। इसका स्रोत तुम्हारे इस जन्म में नहीं, अपितु तुम्हारे पिछले जन्म के एक कर्म में छिपा है। सूर्यसेन और मेनका दोनों स्तब्ध रह गए। पिछला जन्म, वचन भंग, ये सब उनकी समझ से परे था। पर सन्यासी के शब्दों में ऐसा सत्य था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। सूर्यसेन ने पुनः हाथ जोड़े। प्रभु, यदि कारण है तो निवारण भी होगा। मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा? मैं कोई भी प्रायश्चित करने को तैयार हूं। मैं अपना आधा राज्य दान कर दूंगा। मैं सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। सन्यासी ने सूर्यसेन को बीच में ही टोक दिया। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी। मूर्ख मत बनो, श्रेष्ठी। जो पाप धन से कट सकता, वो आत्मा को ताप देता ही नहीं। ये ऋण स्वर्ण मुद्राओं से नहीं चुकाया जा सकता। इसका निवारण केवल एक ही विधान से संभव है, और उसके लिए केवल एक ही रात्रि नियुक्त है। वो रात्रि जब स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का पर्दा सबसे झीना होता है। कौन सी रात्रि? प्रभु, मेनका ने आतुरता से पूछा। सन्यासी ने अपनी दृष्टि कक्ष के वातायन से बाहर क्षितिज पर उदित होते चंद्रमा पर डाली और कहा, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात। वही एक रात है जब तुम्हारे उस पिछले जन्म के कर्म का परिमार्जन किया जा सकता है। उस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होगा और उसकी अमृतमयी किरणें तुम्हारे इस विषाद के विष को काटने की शक्ति रखेंगी। सूर्यसेन की आंखों में आशा की एक क्षीण किरण चमकी। शरद पूर्णिमा, वो तो कुछ ही दिनों में है। आप आज्ञा दें। प्रभु, मुझे क्या करना होगा? सन्यासी अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनका आभा मंडल पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रहा था। वे द्वार की ओर मुड़े और रुक कर बोले, मैंने कहा था, यह विधान सरल नहीं है। तुम्हारे पास आशा है पर समय नहीं है। शरद पूर्णिमा निकट है किंतु समय कम है, और विधान अत्यंत कठिन है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है सूर्यसेन। इसमें तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। यदि तुम उस रात्रि का सत्य जानने और उस वचन भंग का प्रायश्चित करने को तैयार हो तो पूर्णिमा की संध्या पर शिप्रा के तट पर सिद्धवट के नीचे मेरी प्रतीक्षा करना। पर स्मरण रहे, एक बार उस विधान में प्रवेश करने के बाद लौटने का कोई मार्ग नहीं होगा। इतना कहकर वे सन्यासी उसी प्रकार रहस्यमयी ढंग से प्रासाद से बाहर निकल गए जैसे वे आए थे। सूर्यसेन वही पाषाणवत बैठे रहे। उनके भीतर का विषाद अभी भी था, पर अब उसके साथ एक भय मिश्रित आशा भी थी। शरद पूर्णिमा की रात का भय और मुक्ति की आशा सन्यासी के अंतिम शब्द कक्ष में किसी भारी ठंडे लोहे की भांति गूंज रहे थे। विधान अत्यंत कठिन है, लौटने का कोई मार्ग नहीं होगा। वे मुड़े। उनके शरीर का तेज ऐसा था कि सूर्यसेन और मेनका को क्षण भर के लिए अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ी। वे जाने ही वाले थे। सूर्यसेन, जो अब तक अपने विषाद के पाषाण जाल में जकड़े हुए थे, उन्हें लगा कि यदि ये सन्यासी चले गए तो ये आशा की अंतिम किरण भी उनके साथ ही अस्त हो जाएगी। उनका व्यापारी मस्तिष्क, जो वर्षों से सुप्त पड़ा था, सहसा जाग उठा। उसे एक अवसर दिखा था, भले ही वो कितना भी भयावह क्यों न हो। मृत्यु से तो वो वैसे भी भयभीत नहीं थे। वे तो इस जीवंत मृत्यु से त्रस्त थे। इससे पहले कि वो योगी अपना पहला पग कक्ष से बाहर रखते, सूर्यसेन अपने आसन से किसी व्याघ्र की भांति झपटे। वे अपने घुटनों पर नहीं आए। वे धरती पर पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़े और उस भस्म लिपटे तेजपुंज सन्यासी के चरण पकड़ लिए। ये वो श्रेष्ठ ही सूर्यसेन नहीं था जिसके सम्मुख अवंती के सामंत सिर झुकाते थे। ये एक भिक्षुक था, एक याचक, जो अपने प्राणों की नहीं, अपनी मुक्ति की भीख मांग रहा था। रेशम और स्वर्ण में लिपटा उसका शरीर उस तपस्वी के चरणों की धूल से सन गया। आज्ञा दे भगवन, सूर्यसेन की आवाज फटी हुई निकली, जिसमें वर्षों का संचित विषाद, भय और अब एक उन्मादी आशा मिश्रित थी। मैं कुछ भी करूंगा। मेरा ये वैभव, ये प्रासाद, मेरा ये शरीर, सब कुछ दांव पर लगाने को प्रस्तुत हूं। यदि मेरे कर्म का प्रायश्चित मृत्यु है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, पर मुझे इस अंधकार से निकाले। प्रभु आज्ञा दे। सन्यासी रुके। उन्होंने नीचे सूर्यसेन की ओर नहीं देखा। उनकी दृष्टि अभी भी उस अस्त होते सूर्य पर टिकी थी, मानो वे सूर्यसेन से नहीं,
अपितु काल से बात कर रहे हों। उनके चरणों में कोई कंपन नहीं हुआ। वे सूर्यसेन के स्पर्श से वैसे ही अप्रभावित थे जैसे हिमालय की चोटी उस पर गिरने वाले हिमकणों से रहती है। कुछ पल जो सूर्यसेन को कई युगों के बराबर लगे, एक गहन शांति छाई रही। फिर सन्यासी ने कहा। उनकी आवाज न तो कठोर थी न ही कोमल, वो बस अटल थी। वचन भंग का परिमार्जन केवल वचन पूर्ति से होता है सूर्यसेन, किंतु तुम अपना पिछला जन्म जी चुके और वो आत्मा जिसे तुमने वचन दिया था वो इस लोक में नहीं है। इसलिए तुम्हें उस कर्म को काटने के लिए एक ऐसे विधान से गुजरना होगा जो 3 स्तंभों पर आधारित है: पवित्रता, त्याग और समर्पण। तुम्हें शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि से पहले, जब चंद्रमा अपने पूर्ण ऐश्वर्य पर होगा, 3 वस्तुएं एकत्रित करनी होंगी। सूर्यसेन ने अपने शीश को उनके चरणों से और अधिक दबा दिया। आज्ञा भगवन। सन्यासी ने बोलना आरंभ किया और उनका प्रत्येक शब्द सूर्यसेन के हृदय पर अंकित होता जा रहा था। पहली वस्तु जो तुम्हारे विधान के स्नान का प्रतीक होगी, तुम्हें किसी पवित्र नदी का वह जल लाना होगा जिसने चंद्रमा के अमृत तत्व को आत्मसात किया हो। दूसरी वस्तु जो तुम्हारे दान का प्रतीक होगी, तुम्हें एक अमोघ दान देना होगा। और तीसरी और सबसे कठिन वस्तु जो तुम्हारे रास अर्थात पूर्ण समर्पण का प्रतीक होगी, तुम्हें वृंदावन की उस भूमि से एक चुटकी रज धूल लानी होगी जहां स्वयं श्री कृष्ण ने उस दिव्य महाराज को रचाया हो, जिसकी एक झलक पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। जैसे ही सूर्यसेन ने ये 3 वस्तुएं सुनी, उनके मन का भारीपन सहसा हल्का हो गया। उनके जकड़े हुए हाथ जो भय से सन्यासी के चरणों को थामे थे, थोड़े शिथिल पड़ गए। उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अविश्वास और राहत का मिलाजुला भाव था। यह तो सरल है, सूर्यसेन का व्यापारी मन गणना करने लगा। वो अवंती का सबसे धनी श्रेष्ठ थी, उसके लिए यह क्या बड़ी बात थी। पवित्र नदी का जल वो अपने तीव्रतम अश्वसवारों को अभी इसी क्षण प्रयाग की त्रिवेणी या हरिद्वार की गंगा धारा से जल लाने भेज सकता है। शरद पूर्णिमा में अभी 3 दिन शेष थे। उसके दूत वायुवेग से जाकर लौट आएंगे। अमोघ दान उसके कोषगृह रत्नों और स्वर्ण से भरे पड़े हैं। वो महाकाल के मंदिर का शिखर स्वर्ण मंडित करवा देगा। वो अवंती के प्रत्येक निर्धन को 1 वर्ष तक भोजन कराने का संकल्प ले सकता है। इससे बड़ा अमोघ अचूक दान और क्या होगा। रही बात वृंदावन की रज की, तो यह सबसे सरल था। वृंदावन कोई दूर देश तो था नहीं। वो अपने सेवकों को भेजकर वहां की पवित्र रज का एक कलश ही मंगवा सकता है। उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़कर सन्यासी के होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान, जो लगभग एक उपहास जैसी लगती थी, तैर गई। रुको श्रेष्ठी। सन्यासी की आवाज ने सूर्यसेन के विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। तुमने मुझे सुना है पर समझा नहीं। तुम अभी भी एक व्यापारी की भांति सोच रहे हो। तुम वस्तुओं का मूल्य स्वर्ण में आंक रहे हो, किंतु जिन वस्तुओं की मैं बात कर रहा हूं वे इस लोक के व्यापार से परे हैं। सूर्यसेन की भ्रिकुटी तन गई। सन्यासी ने स्पष्ट करना आरंभ किया और इस बार उनकी आवाज में चेतावनी का पुट था। ये वस्तुएं साधारण नहीं है। वो जो पवित्र जल है जिसने चंद्रमा के अमृत तत्व को पिया हो, वो जल किसी घड़े में या कमंडल में नहीं लाया जा सकता। ज्यों ही उसे किसी पात्र में बांधा जाएगा, उसका अमृत तत्व उसी क्षण लुप्त हो जाएगा। वो केवल जल नहीं है सूर्यसेन, वो एक अवस्था है। उसे तुम एकत्र नहीं कर सकते, उसे तुम्हें ग्रहण करना होगा। सूर्यसेन का मस्तक चकरा गया। बिना पात्र के जल कैसे लाया जा सकता है? यह कैसी पहेली थी? सन्यासी ने आगे कहा, दूसरा, वो अमोघ दान। तुम अपने स्वर्ण की बात सोच रहे हो। तुम्हारा स्वर्ण मिट्टी है। तुम अपने अन्न के भंडारों की सोच रहे हो। वो पशुओं का आहार है। अमोघ दान वो होता है जो अचूक हो, जिसका पुण्य कभी क्षय न हो। और ऐसा दान धन या अन्न का नहीं है। वो किसी ऐसी वस्तु का दान है जिसे तुम अपने जीवन में केवल एक ही बार दे सकते हो। वो कुछ ऐसा है जो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है और जिसे देने के बाद तुम वही नहीं रह जाओगे जो तुम अभी हो। यह तुम्हारे वैभव का नहीं, तुम्हारे अस्तित्व का दान है। सूर्यसेन का रक्त ठंडा पड़ने लगा। ऐसी कौन सी वस्तु है मेरे पास?
मेनका, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या मेरा जीवन? पर जीवन दे दिया तो प्रायश्चित कैसे करूंगा? उसका विषाद पुनः सिर उठाने लगा था। और तीसरी, सन्यासी की आवाज अब और भी गंभीर हो गई, जैसे वे किसी गहरे रहस्य का अनावरण कर रहे हों। वृंदावन की वह रज, तुम समझते हो तुम सेवकों को भेजोगे और वे उस भूमि की धूल ले आएंगे? मूर्ख, मैं वृंदावन की साधारण धूल की बात नहीं कर रहा। मैं उस दिव्य रज की बात कर रहा हूं जो केवल तभी प्रकट होती है जब वो महाराज घटित होता है। और वो महाराज कोई सहस्त्रों वर्ष पूर्व घटी घटना नहीं है श्रेष्ठी। वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो आज भी इसी क्षण वृंदावन की उस गुप्त भूमि पर घटित हो रहा है। पर सन्यासी एक पल को रुके। उनकी आंखें सूर्यसेन की आंखों में गहराई तक धंस गई। किंतु आज तक कोई मनुष्य अपनी इन चर्म चक्षुओं से उस दिव्य महाराज के दर्शन नहीं कर पाया है। वह प्रकाश इतना तीव्र है, वो आनंद इतना प्रगाढ़ है कि उसे सहने की शक्ति इस नश्वर शरीर में नहीं है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो कोई मनुष्य उस लीला में अंधकार प्रवेश करने का प्रयास करता है, वह या तो विक्षिप्त हो जाता है, उसका मस्तिष्क उस आनंद के वेग को सहन नहीं कर पाता, या फिर वो अपने प्राण खो बैठता है। उसका शरीर उस दिव्य ऊर्जा से भस्म हो जाता है। उस महाराज की रज केवल वही ला सकता है जो उस राज का साक्षी बने, और साक्षी बनने का अर्थ है अपने मैं को खो देना। सूर्यसेन के शरीर का रहाजहा बल भी समाप्त हो गया। वो वापस धरती पर गिर पड़ा। जो कार्य उसे क्षण भर पहले सरल लग रहे थे, वे अब असंभव प्रतीत हो रहे थे। ये तीन वस्तुएं नहीं थी, ये तीन मृत्युदंड थे। सन्यासी ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, जहां द्वितीया का क्षीण चंद्रमा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। आज से तीसरे दिन शरद पूर्णिमा है। तुम्हारे पास केवल 3 दिन है। ये कहकर वे चले गए। वे प्रासाद से बाहर नहीं निकले। वे बस उस संध्या के धुंधलके में विलीन हो गए, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। कक्ष में केवल मेनका के दबे हुए सिसकियों का स्वर और चंदन की बत्तियों की मंद सुगंध शेष रह गई। सूर्यसेन का विषाद अब भय में बदल गया था। ये वो पुराना, निष्क्रिय, घुट घुट कर मारने वाला विषाद नहीं था। नहीं, ये एक सक्रिय, तीव्र, कंठ को सुखाने वाला भय था। ये एक ऐसे व्यक्ति का भय था जिसे पता हो कि 3 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसे बचाने के लिए 3 असंभव शर्तें रखी गई हैं। मेनका घिसटती हुई अपने पति के पास आई। उन्होंने अपने पति का सिर, जो अब भी धरती पर टिका था, उठाकर अपनी गोद में रख लिया। स्वामी, उन्होंने कांपते हुए कहा, यह क्या पहेली है? हम क्या करेंगे? 3 दिन, हम ये सब कैसे पाएंगे? सूर्यसेन ने अपनी आंखें खोली। उनमें अब विषाद नहीं, एक ज्वरग्रस्त उन्माद था। वो अपने जीवन के सबसे बड़े व्यापार का सामना कर रहा था, जहां दांव पर उसका सब कुछ लगा था। तैयारी करो मेनका, उसने अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज में एक व्यापारी की दृढ़ता लौट आई थी, पर उसमें भय का कंपन स्पष्ट था। यदि ये पहेलियां हैं तो इनका उत्तर भी होगा। अवंती का श्रेष्ठ ही इतनी सरलता से हार नहीं मानेगा। वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने मंत्रियों और प्रहरियों को आवाज नहीं दी। वो जानता था कि ये युद्ध सेना या धन से नहीं जीता जा सकता। वो अपने प्रासाद के एकांत कक्ष, अपने पूजा गृह की ओर चल पड़ा। पहला दिन व्यतीत होने लगा। सूर्यसेन ने अपने सभी गुप्तचरों और विश्वास पात्र पंडितों को बुला भेजा। उसने उनसे उन 3 पहेलियों पर चर्चा की। जल की पहेली पर पंडितों ने कहा, श्रेष्ठ ही, बिना पात्र के जल केवल एक ही प्रकार से लाया जा सकता है, अपनी अंजुलि में। किंतु अंजुलि का जल कितनी दूर तक चलेगा? और यदि वो अवस्था है तो हो सकता है सन्यासी का अर्थ किसी दिव्य तीर्थ में ठीक शरद पूर्णिमा के अमृत मुहूर्त में स्नान करने से हो। पर वो स्नान यहां विधान के लिए कैसे लाया जा सकता है? सूर्यसेन उलझ गया। अमोघ दान पर राजपुरोहित ने कहा, श्रेष्ठ ही, शास्त्रों में सबसे बड़ा दान प्राण दान या कन्यादान कहा गया है। आप दोनों ही इस अवस्था में नहीं हैं। एक दान और है सर्वस्व दान, अर्थात आप अपने इस प्रासाद, अपनी संपत्ति, अपने वस्त्रों को त्याग कर एक भिक्षुक के रूप में महाकाल की शरण में चले जाए। यही आपके अस्तित्व का दान होगा। यह सुनकर मेनका कांप उठी। सूर्यसेन ने पुरोहित की ओर देखा।
यदि ये आवश्यक है तो मैं ये करूंगा, पर शरद पूर्णिमा के बाद। यदि मैंने अभी सर्वस्व त्याग दिया तो मैं वृंदावन जाने और यह विधान करने का सामर्थ्य ही खो दूंगा। यह तो तर्क संगत नहीं लगता। पुरोहित निरुत्तर हो गए। सबसे जटिल थी तीसरी पहेली, वृंदावन की रज। अवंती के सबसे वृद्ध ज्ञानी ने, जो स्वयं एक कृष्ण भक्त थे, हाथ जोड़ लिए। श्रेष्ठी, उस महाराज का वर्णन केवल कल्पना में किया जा सकता है। कहते हैं आज भी वृंदावन के निधिवन में रात्रि के समय कोई नहीं रुकता। जिसने यह दुस्साहस किया वो या तो प्रातः काल विक्षिप्त मिला या उसका शव भी नहीं मिला। वो भूमि जागृत है, वहां मनुष्य का प्रवेश वर्जित है। आप सेवकों को भेजकर वहां की धूल तो मंगा सकते हैं, पर वो दिव्य रज नहीं होगी। वो उस लीला की साक्षी नहीं होगी। पहला दिन पूरी तरह से व्यर्थ की चर्चाओं और व्यग्रता में बीत गया। रात्रि हुई और सूर्यसेन का पुराना विषाद 10 गुने बल से लौट आया। उसके साथ अब असफलता का भय भी जुड़ गया था। उसे लगा सन्यासी ने उसे एक झूठी आशा देकर उसके साथ क्रूर परिहास किया है। वो ये असंभव कार्य कैसे पूरा करेगा? उसके पास केवल 2 दिन और शेष थे। पहला दिन अवंती में व्यर्थ की चर्चाओं में डूब गया था। रात्रि का अंधकार सूर्यसेन के अंतर्मन के विषाद को और भी घनीभूत कर गया। उसे पहली बार यह बोध हुआ कि उसकी बुद्धि, उसका तर्क और उसका अकूत धन, ये तीनों ही उस सन्यासी की पहेलियों के समक्ष व्यर्थ थे। वो पूरी रात अपने पूजागृह में पाषाण प्रतिमा सा बैठा रहा। उसका मन असफलता के भय से कांप रहा था। यदि वो पहली सबसे सरल पहेली ही नहीं सुलझा सका तो उस अमोघ दान और महाराज की रच का क्या होगा? जब पौ फटी, दूसरा दिन आरंभ हुआ, तब मेनका उसके पास आई। अपने पति को इस प्रकार परास्त और जड़वत देखकर उसका हृदय फट पड़ा। उसने सूर्यसेन के कंधे पर हाथ रखा। स्वामी, सन्यासी ने कहा था, उत्तर हृदय से मिलेगा, मस्तिष्क से नहीं। हम यहां बैठकर काल की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मेनका के शब्दों ने जैसे सूर्यसेन की तंद्रा भंग की। हृदय, उत्तर हृदय में है। उसका मस्तिष्क, जो अब तक अवंती, प्रयाग और हरिद्वार की गणना कर रहा था, सहसा एक नाम पर केंद्रित हो गया, वृंदावन। तीसरी सबसे असंभव वस्तु वही मिलनी थी। एक व्यापारी की सहज वृत्ति ने उसे प्रेरित किया। यदि सबसे कठिन परीक्षा वही होनी है तो संभव है समाधान के अन्य सूत्र भी उसी भूमि से जुड़े हों। यह कोई तर्क नहीं था, यह एक हताश जुआरी का अंतिम दाव था। तैयारी करो, मेनका, उसकी आवाज में एक सूखी दृढ़ता थी। हम वृंदावन जा रहे हैं, अभी, इसी क्षण। अवंती का राजकोष खुल गया। राज्य के सर्वश्रेष्ठ तीव्रतम अश्वों को जोता गया। यह किसी श्रेष्ठी की तीर्थयात्रा नहीं थी, यह काल के विरुद्ध एक दौड़ थी। सूर्यसेन और मेनका ने अपने राजसी वस्त्रों के अतिरिक्त केवल कुछ स्वर्ण मुद्राएं और वो रत्न जड़ित स्वर्ण कलश साथ रखा। यह कलश उसके पराजित तर्क का अंतिम प्रतीक था, जिसे वो अभी भी पूरी तरह त्याग नहीं पाया था। रथ अवंती की वीथिकाओं से तूफान की भांति निकला। 2 दिन और 2 रातें रथ रुका नहीं। मार्ग में हर पड़ाव पर ताजे प्रशिक्षित अश्व तैयार रखे गए थे। सूर्यसेन ने 2 रातों से पलक नहीं झपकाई थी। उसका विषाद अब पृष्ठभूमि में चला गया था। उस पर हावी था शरदपुर। पूर्णिमा का भय। अंतः तीसरे दिन शरद पूर्णिमा की संध्या से ठीक पहले उनके थकेहारे अश्वों ने वृंदावन की पावन भूमि पर पग रखा। रथ के रुकते ही सूर्यसेन और मेनका नीचे उतरे। वे सीधे यमुना के तट केशी घाट की ओर भागे। दृश्य अलौकिक था। वृंदावन की रज, जो कृष्ण प्रेम में सराबोर थी, आज जैसे उन्मादित हो उठी थी। लाखों श्रद्धालु, भक्त और साधक उस दिव्य रात्रि के साक्षी बनने के लिए यमुना के तट पर एकत्रित थे। मृदंग, करताल और झांझ की ध्वनि वायु में व्याप्त थी। हर कंठ से केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, राधे राधे। आकाश में सिंदूर घुल रहा था और पूर्व दिशा में क्षितिज पर चंद्रमा का वो विशाल पूर्ण बिंब उदित हो रहा था, जिसकी प्रतीक्षा देवता भी करते थे। ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा था, साधारण नहीं। ऐसा लग रहा था मानो आकाश ने अपना सारा अमृत संचित करके इसे एक गोले में ढाल दिया हो। ज्यों ज्यों वो ऊपर उठ रहा था, यमुना का काला जल
एक तरल चांदी के दर्पण में परिवर्तित होता जा रहा था। लहरें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वे जल की नहीं, पिघले हुए अमृत की हों। सन्यासी के शब्द सूर्यसेन के कानों में गूंजे, किसी पवित्र नदी का वह जल जिसने चंद्रमा के अमृत तत्व को आत्मसात किया हो। यही है वो जल, यही है। लाखों श्रद्धालु जय जयकार करते हुए, यमुना मैया की जय के नारे लगाते हुए नदी में स्नान के लिए कूद पड़े। हर कोई उस अमृत तत्व को अपने भीतर समेट लेना चाहता था। सूर्यसेन भी यमुना की सीढ़ियों तक पहुंचा। उसके एक हाथ में मेनका का हाथ था और दूसरे में वह स्वर्ण कलश। वो जल में उतरा, जल उसके घुटनों तक आया। उसने चारों ओर देखा। लोग जल को पी रहे थे, अंजुलियों में भरकर अपने शीश पर डाल रहे थे। सूर्यसेन ने सोचा, मैं जल कैसे ले जाऊं? ये जल ही तो वो अमृत तत्व है, मुझे इसे सन्यासी के विधान के लिए ले जाना है। उसने अज्ञानतावश अपनी पुरानी व्यापारी बुद्धि से प्रेरित होकर उस स्वर्ण कलश को यमुना के जल में डुबोने के लिए उठाया। वो उसे भरने ही वाला था कि उसका हाथ हवा में ही रुक गया। सन्यासी के शब्द वज्र की भांति उसके मस्तिष्क में कौंधे। वो जल किसी घड़े में नहीं लाया जा सकता। ज्यों ही उसे किसी पात्र में बांधा जाएगा, उसका अमृत तत्व उसी क्षण लुप्त हो जाएगा। कलश उसके हाथ से काम कर छूट गया और छपाक की ध्वनि के साथ यमुना के गर्भ में विलीन हो गया। सूर्यसेन के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। वो तट पर लौट आया और सीढ़ियों पर सिर पकड़कर बैठ गया। वो हार गया था। समय भाग रहा था। मध्य रात्रि सन्निकट थी और वो पहली वस्तु भी प्राप्त नहीं कर सका था। उसका विषाद, जिसे वो 3 दिनों से दबाए हुए था, एक काले दानव की भांति उसे निगलने के लिए लौट आया। वो निराश होकर तट पर बैठ गया। उसके चारों ओर उत्सव था, आनंद था, पर सूर्यसेन के भीतर श्मशान का सन्नाटा था। मेनका उसके पास खड़ी निःशब्द रो रही थी। तभी उस आनंद उन्माद और कीर्तन के शोर के बीच एक दूसरी ध्वनि ने उसका ध्यान खींचा। यह ध्वनि आनंद की नहीं, पीड़ा की थी। घृणा और दुत्कार का एक सम्मिलित स्वर। अरे दूर हट, अस्पृश्य, मार्ग से हट जा, पापी, नदी को अपवित्र कर देगा। सूर्यसेन ने अपनी निराशा भरी आंखों को उठाया। उसने देखा, घाट की सबसे निचली सीढ़ी पर, जहां लोग अपने वस्त्र निचोड़ रहे थे, एक भयावह दृश्य था। एक मनुष्य जो अब मनुष्य प्रतीत नहीं होता था, यमुना में स्नान करने का निष्फल प्रयास कर रहा था। वो एक अत्यंत कुष्ठ रोगी था। उसका शरीर गल चुका था, उंगलियां और पंजे झड़ चुके थे और उसके घावों से मवाद और रक्त रिस रहा था। उसके शरीर से उठती दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि लोग उससे कई हाथ दूर से ही अपना मार्ग बदल रहे थे। वो बेचारा अपनी अंतिम आशा लेकर शायद ये सुनकर आया हो कि शरद पूर्णिमा के इस अमृत स्नान से उसका ये नरकीय जीवन सुधर जाएगा। वो घिसटता हुआ जल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, पर लोग जो स्वयं को पुण्यात्मा समझ रहे थे, उसे घृणा से धकेल रहे थे। इसे यहां किसने आने दिया? हमारी पूजा भंग कर दी, एक पंडित चिल्लाया। किसी ने उसे एक लात मारी। वो कुष्ठ रोगी अपना संतुलन खो बैठा और घाट की पथरीली सीढ़ियों पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके माथे से रक्त की एक धार बह निकली, जो उसके पहले से सड़ रहे घावों में मिल गई। वो उठा नहीं, बस वही पड़ा करा रहा था। सूर्यसेन ये सब देख रहा था। वो जड़ था। और तभी कुछ घटित हुआ। अचानक सूर्यसेन के मन में, जो वर्षों से विषाद और भय से पत्थर हो चुका था, करुणा का एक ज्वार उठा। यह कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था, ये एक विस्फोट था। उसने उस कुष्ठ रोगी के रूप में स्वयं को देखा। वो स्वयं भी तो एक असाध्य विषाद का रोगी था, जिसे समाज नहीं पर उसका अपना मन धिक्कारता था। उसका दुख बाहरी नहीं, आंतरिक था, पर पीड़ा उतनी ही सच्ची थी। वो अपना भय भूल गया। वो सन्यासी को, उस वचन भंग को, उस विधान को और उस असंभव महाराज की रच को, सब कुछ भूल गया। उसे उस क्षण न अपनी मुक्ति की चिंता थी, न अपने प्राणों की। उसे केवल वो करहाता हुआ रक्तस्ना मनुष्य दिख रहा था। स्वामी, नहीं। मेनका ने उसे रोकने का प्रयास किया। उसे उस रोग के संक्रमण का भय था, किंतु सूर्यसेन ने उसकी पुकार नहीं सुनी। वो किसी उन्मादी की भांति उठा
और उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा जो उस रोगी को घेर कर खड़ी थी। मार्ग दो, वो गर्जा। लोग अवंती के श्रेष्ठी को इस प्रकार क्रोध में देखकर सहम गए। सूर्यसेन उस रोगी के पास घुटनों के बल बैठ गया। दुर्गंध असहनीय थी, पर सूर्यसेन का हृदय करुणा से इतना भर गया था कि उसकी घ्राण शक्ति शून्य हो गई थी। उसने बिना किसी झिझक के अपने सबल हाथों से उस गलित मवाद भरे शरीर को सहारा देकर उठाया। डरो मत बंधु, सूर्यसेन ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी कोमलता थी जो उसने स्वयं पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मैं तुम्हें स्नान कराऊंगा। वो उस रोगी को अपनी गोद में से संभालते हुए यमुना के पवित्र जल में वापस ले गया। लोग स्तब्ध, भय और अविश्वास से देख रहे थे। ये क्या अनर्थ हो रहा था? एक श्रेष्ठी एक कुष्ठ रोगी को स्पर्श कर रहा था। सूर्यसेन ने उस रोगी को, जैसे कोई मां अपने शिशु को नहलाती है, अपने हाथों से स्नान कराया। उसने अपनी अंजुली में यमुना का अमृत जल भरा, वही अंजुली जो अपने लिए जल नहीं भर सकी थी, और उससे रोगी के घावों को धोया। उसने उसके माथे से बहते रक्त को पोंछा। वो रोगी जिसने जीवन में केवल दुत्कार और घृणा पाई थी, अविश्वास से सूर्यसेन को देख रहा था। स्नान कराकर सूर्यसेन उसे वापस तट पर लाया। रोगी ठंड से कांप रहा था। सूर्यसेन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने कंधे पर पड़ा अपना अमूल्य उत्तरीय कीमती वस्त्र, जो गांधार के शुद्धतम रेशम से बना था और जिस पर स्वर्ण के तारों की कढ़ाई थी, उसे उतारा और उस वस्त्र से उस कुष्ठ रोगी के गलित शरीर को पोंछा। उसने अपना वह कीमती वस्त्र उस रोगी को ओगा दिया। जैसे ही सूर्यसेन ने उसे वस्त्र ओगाया, उस कुष्ठ रोगी की आंखों से, जो पीड़ा और रोग के कारण शुष्क हो चुकी थी, कृतज्ञता के आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली। वो कुछ कह न सका, केवल उसके हाथ को स्पर्श करने का प्रयास किया। वे गर्म आंसू सूर्यसेन के उस हाथ पर गिरे जिस हाथ से उसने सेवा की थी। जिस क्षण वे आंसू सूर्यसेन के हाथ पर गिरे, सूर्यसेन को लगा जैसे जलता हुआ अंगारा किसी ने रख दिया हो। एक दिव्य ऊष्मा उसके हाथ से होती हुई उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका विषाद, वो सदियों पुरानी घुटन, उसे लगा जैसे वो पिघल रही हो। और तभी घाट पर उपस्थित लाखों लोगों ने सूर्यसेन और मेनका ने एक स्वर सुना। वो स्वर किसी मनुष्य का नहीं था। वो आकाश से आ रहा था। वो यमुना के जल से फूट रहा था। वो वृंदावन के कणकण से गूंज रहा था। एक आकाशवाणी हुई, सत्य स्नान केवल जल का नहीं, करुणा का होता है, श्रेष्ठी। भीड़ स्तब्ध थी। कीर्तन और कोलाहल शांत हो चुका था। आकाशवाणी पुनः गूंजी। चंद्रमा का अमृत तत्व नदी के जल में नहीं, हृदय की करुणा में बसता है। तुम अपने लिए उस अमृत को एक पात्र में बांधना चाहते थे सूर्यसेन, किंतु अमृत कभी स्वयं के लिए नहीं, दूसरों पर बरसाने के लिए होता है। तुमने इस रोगी के शरीर को नहीं, इसके दुख को धोया है। तुमने घृणा के विष को अपनी करुणा के जल से काटा है। यही है चंद्रमा का सच्चा अमृत तत्व। तुम्हें पहली वस्तु मिल गई। सूर्यसेन ने कांपते हुए अपने हाथ की ओर देखा। उस कुष्ठ रोगी के वे आंसू सूखे नहीं थे। वे उसके हाथ पर गिरे और चंद्रमा की उस अलौकिक रोशनी में वे 2 तरल मोती जैसे चमक रहे थे। वे अब आंसू नहीं थे, वे ठोस दैदीप्यमान अमृतकण बन चुके थे। उसे पहली वस्तु मिल गई थी। स्नान का सत्य जल में नहीं, सेवा में था। सूर्यसेन के हाथ में शरद पूर्णिमा के उस अलौकिक चंद्र प्रकाश में वे 2 अमृतकण चमक रहे थे। वे अब आंसू नहीं थे, वे करुणा के घनीभूत जीवंत प्रमाण थे। घाट पर जो सहस्त्रों की भीड़ थी, वो स्तब्ध थी, जिन्होंने क्षण भर पहले उस कुष्ठ रोगी को धिक्कारा था। वे अब सूर्यसेन के चरणों की ओर देख रहे थे, मानो उसने कोई देवकर्म कर दिया हो। वो कुष्ठ रोगी जो अब सूर्यसेन के अमूल्य उत्तरीय में लिपटा था, उसके चेहरे पर दशकों पुरानी पीड़ा के स्थान पर एक अपूर्व शांति थी। वो धीरे धीरे उठा, सूर्यसेन को एक अंतिम बार कृतज्ञ दृष्टि से देखा और लड़खड़ाता हुआ भीड़ में विलीन हो गया। मेनका दौड़कर अपने पति के पास आई। उसकी आंखों में भय नहीं, अब गर्व के आंसू थे। स्वामी, उसने कांपते हुए कहा, आपने ये क्या किया? आप?
सूर्यसेन ने अपनी मुट्ठी खोली और वे 2 मोतीनुमा कण मेनका को दिखाए। हमें पहली वस्तु मिल गई, मेनका। उसकी आवाज में वही पुराना विषाद नहीं था। विषाद अभी गया नहीं था, पर करुणा के उस ज्वार ने उसे कुछ क्षणों के लिए दबा दिया था। परंतु यह विजय का क्षण नहीं था। आकाशवाणी मौन हो चुकी थी। यमुना के घाट पर उत्सव पुनः आरंभ हो गया था, पर सूर्यसेन का मन अशांत था। रात घनी हो रही थी। चंद्रमा आकाश के मध्य की ओर बध रहा था। मध्यरात्रि, जो विधान की अंतिम समय सीमा थी, तीव्र गति से निकट आ रही थी। उसे दूसरी वस्तु की खोज में निकलना था, अमोघ दान। चलो मेनका, उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। अभी कार्य शेष है। सूर्यसेन अब दूसरी वस्तु की खोज में निकला। वो यमुना के प्रकाशमान उत्सव मग्न तटों से दूर हट गया। वो वृंदावन की उन संकरी अंधकारपूर्ण वीथिकाओं, गलियों में प्रवेश कर गया, जहां पूर्णिमा का प्रकाश भी छन छन कर ही पहुंचता था। उसके एक हाथ में वे 2 अमृतकण थे और मन में सन्यासी के शब्द गूंज रहे थे। वो दान, धन या अन्न का नहीं है। वो कुछ ऐसा है जो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है, तुम्हारे अस्तित्व का दान। ये पहेली जल वाली पहेली से कहीं अधिक जटिल थी। उसका अस्तित्व क्या था? एक व्यापारी, एक पति, एक धर्मात्मा। उसे क्या दान देना था? उसका पुराना व्यापारी स्वभाव, जो अभी पूरी तरह मरा नहीं था, उसे उकसा रहा था। वो सोचने लगा, शायद सन्यासी का अर्थ अत्यधिक दान से था। शायद इतना दान कि वो अमोघ बन जाए। उसने अपने कटिबंध से स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक भारी थैली निकाली। उन गलियों में दरिद्रता का साम्राज्य था। जहां घाट पर उत्सव था, वही यहां जीवन का संघर्ष था। उसने उस थैली को खोला। जहां भी उसे कोई निर्धन, कोई भिक्षुक या कोई याचक दिखता, वो मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं उसकी झोली में डाल देता। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, जो उस उत्सव की रात्रि में भी भूखे थे, उसे किसी देवता की भांति घेर लेते। श्रेष्ठी की जय हो, अवंती नरेश की जय हो के नारे लगने लगे। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी थैली लगभग रिक्त कर दी। उसने हजारों लोगों को एक रात के लिए समृद्ध बना दिया था। लोग उसके चरणों में गिर रहे थे, उसे आशीर्वाद दे रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी राजा के अहंकार को तुष्ट कर सकता था। पर सूर्यसेन को संतुष्टि नहीं मिली। उसे अपने भीतर वही पुराना ठंडा शून्य लौटता हुआ महसूस हुआ। उसका विषाद कम नहीं हुआ था। उसे यह दान देकर वही अनुभूति हो रही थी जो उसे अवंती में अपने कोषगृह के रत्नों को छूकर होती थी, निरर्थकता। उसे सन्यासी के वे शब्द याद आए जो उन्होंने अवंती में कहे थे, तुम्हारा स्वर्ण मिट्टी है। उसने अभी अभी जो बांटा था वो मिट्टी ही थी। ये अमोघ नहीं था। ये दान उन लोगों का जीवन नहीं बदल सकता था। ये उन्हें केवल अगली सुबह तक का भोजन दे सकता था। ये दान उसके अस्तित्व का अंश नहीं था। ये केवल उसके वैभव का एक छोटा सा क्षुद्र अंश था। वो उस भीड़ से, उन जयकारों से, जो अब उसे खोखले लग रहे थे, पीछा छुड़ाकर भागा। वो और भी गहरी और भी अंधकारपूर्ण गली में मुड़ गया। वो हाँफ रहा था। मध्यरात्रि और निकट आ गई थी। वो असफल हो रहा था। क्या है वो दान? वो लगभग चीख पड़ा, क्या चाहते हो प्रभु, मेरे प्राण? वो घूमते घूमते एक ऐसी गली के मुहाने पर पहुंचा जो लगभग निर्जन थी। वृंदावन का कोलाहल यहां तक नहीं पहुंच रहा था। यहां केवल झिंगुरों की ध्वनि और उस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का शीतल प्रकाश था। वहीं गली के अंत में उसने एक जीर्ण शीर्ण कुटिया देखी। वो मिट्टी की बनी थी और उसकी छत आधी ढह चुकी थी। उसे उस कुटिया से किसी के सिसकने की दबी हुई आवाज आई। वो ध्वनि किसी तीव्र पीड़ा की नहीं, अपितु एक स्थायी गहरी हताशा की थी। सूर्यसेन उस आवाज की ओर खिंचता चला गया। वो कुटिया के टूटे हुए द्वार के पास खड़ा हो गया और भीतर झांका। भीतर का दृश्य चंद्रमा के प्रकाश में स्पष्ट था। एक मां, जिसके वस्त्र तार तार थे और शरीर कुपोषण से सूख चुका था, अपने लगभग 5-6 वर्ष के पुत्र को सुलाने का व्यर्थ प्रयास कर रही थी। वो बच्चा भूख से बिलख नहीं रहा था, पर उसकी आंखें, जो उसके दुर्बल चेहरे पर धंसी हुई थी, खुली थी और उनमें एक हठीली आशा थी। बच्चे ने अपनी क्षीण आवाज में कहा,
मां, आज पूर्णिमा है, सब कहते हैं आज रात यमुना जी में अमृत बरसता है, क्या खीर नहीं मिलेगी? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसने सूर्यसेन के हृदय को चीर दिया। शरद पूर्णिमा की रात्रि और खीर का एक अटूट संबंध था। ऐसी मान्यता थी कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों के नीचे रखी खीर अमृत तुल्य हो जाती है। वो निर्धन बालक भी उस उत्सव का एक अंश मांग रहा था। मां की आंखों में आंसू थे, पर वे गालों पर बह नहीं रहे थे, वे उसकी शुष्क आंखों में ही जम गए थे। उसने अपने पुत्र के उलझे हुए बालों में हाथ फेरा और एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें जीवन का सारा सत्व निचोड़ लिया गया हो, बेटा, हमारे भाग्य में खीर नहीं, केवल ये विषाद है। सो जा, विषाद। ये शब्द सूर्यसेन के कानों से नहीं, उसकी आत्मा से टकराया। वो कांप गया। जिस असाध्य रोग को वो अपने भीतर ढो रहा था, जिस नरक को वो वर्षों से जी रहा था, वही शब्द इस दरिद्र स्त्री के मुख से निकला था। उसका विषाद अकूत धन के बीच था। इस स्त्री का विषाद घोर निर्धनता के कारण था। पर पीड़ा एक ही थी। दुख का स्वरूप भिन्न था, पर आत्मा का ताप एक समान था। उसे सहसा उस कुष्ठ रोगी का स्मरण हो आया। उसे बोध हुआ सन्यासी उसे उसकी पहेलियों के उत्तर नहीं दे रहे, वे उसे उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखा रहे हैं। वो जानता था कि यदि वह उन्हें धन देगा तो क्या होगा। वह स्त्री जिसे अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं रहा, वो उन स्वर्ण मुद्राओं से आज रात अपने पुत्र के लिए खीर ले आएगी। कल वो धन समाप्त हो जाएगा और परसों वे पुनः उसी विषाद में डूब जाएंगे। उसका दान अमोघ अचूक नहीं होगा। वो उस विषाद को जड़ से नहीं मिटा पाएगा। तो मैं क्या दूं? उसने स्वयं से पूछा। मैं इन्हें क्या दे सकता हूं जो अमोघ हो, जो धन न हो पर धन का सृजन करे, जो इनके भाग्य को बदल दे? और तब उस शरद पूर्णिमा के अमृत प्रकाश में उसे उत्तर सूझा। उसे सन्यासी के शब्द याद आए, तुम्हारे अस्तित्व का दान। उसका अस्तित्व क्या था? उसका अस्तित्व उसका श्रेष्ठ ही होना था। उसका अस्तित्व उसका वो ज्ञान था जिससे उसने अवंती का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। उसका अस्तित्व उसकी बुद्धि, उसके संपर्क और उसके वे गुप्त व्यापारिक सूत्र थे जो उसने अपने प्राणों से भी अधिक सहज कर रखे थे, जिन्हें वो केवल अपने पुत्र को, जो उसे कभी हुआ नहीं, देना चाहता था। यही वो दान है। सूर्यसेन ने एक क्षण भी संकोच नहीं किया। यह निर्णय उसके मस्तिष्क का नहीं, उसके हृदय का था, जिसने अभी अभी करुणा का सत्य जाना था। वो उस कुटिया के बाहर चांदनी में घुटनों पर बैठ गया। मेनका स्तब्ध देखती रही कि उसका पति क्या करने जा रहा है। सूर्यसेन ने अपने कटिबंध से वो थैली नहीं निकाली जिसमें बची खुची मुद्राएं थी। नहीं, उसने अपने उत्तरीय के भीतर छिपी एक छोटी मखमली थैली निकाली। उस थैली में अवंती के श्रेष्ठी का अस्तित्व था। उसमें भोजपत्र पर लिखे वे गुप्त लेख थे। उसने उन्हें बाहर निकाला। एक भोजपत्र पर उन सभी मार्गों का विवरण था जो अवंती को दक्षिण के पत्तनों, बंदरगाहों और उत्तर में गांधार से जोड़ते थे। वे गुप्त मार्ग जिनसे उसके दूत सबसे तीव्र गति से यात्रा करते थे। दूसरे पर उन सभी विदेशी व्यापारियों और सामंतों के नाम और उनकी गुप्त मोहरें थी जो केवल सूर्यसेन को ही अपना माल बेचते थे। तीसरे पर उसके व्यापार की वो विधि लिखी थी, कब खरीदना है, कब बेचना है, किस धातु में निवेश करना है और किस वस्तु का अकाल पड़ने वाला है। ये वो ज्ञान था जिसने सूर्यसेन को सूर्यसेन बनाया था। ये उसका संचित श्रम था। ये उसकी बुद्धि थी। उसने एक पल सोचा, यदि ये ज्ञान इस स्त्री के हाथ लगा और उसने इसका सही उपयोग किया तो वो कुछ ही वर्षों में अवंती में सूर्यसेन के समकक्ष खड़ी हो सकती है। वो उसकी प्रतिद्वंदी बन जाएगी। सूर्यसेन मुस्कुराया। उसका अहंकार आज रात दूसरी बार परीक्षा दे रहा था। उसने उस थैली में से अंतिम वस्तु निकाली, अपनी श्रेष्ठी मुद्रा। ये अवंती के व्यापार जगत की राजमुद्रा थी। एक भारी स्वर्ण निर्मित अंगूठी जिस पर उसका कुल चिन्ह अंकित था। इसके बिना वो स्वयं अवंती में कोई बड़ा व्यापार नहीं कर सकता था। उसने वो अंगूठी ली, वे सारे भोजपत्र लिए और उन्हें एक थैली में डाला। उसने उन्हें अपना भाग्य दान दे दिया। वो ज्ञान
जिससे वे स्वयं वैभवशाली बन सकते थे। उसने न द्वार खटखटाया, न कोई आवाज दी। अमोघ दान सदैव गुप्त होता है। वो चुपके से उठा और उस थैली को कुटिया के द्वार के भीतर ठीक उस स्थान पर रख दिया जहां उस स्त्री के आंसू गिरे थे। जैसे ही वो बाहर निकला, उसका हृदय एक अपूर्व शांति से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। वो अब केवल सूर्यसेन था, श्रेष्ठ ही सूर्यसेन नहीं। उसने अपने अस्तित्व का, अपने अहंकार का दान कर दिया था। वो मुड़ा ही था कि उसने देखा गली के मुहाने पर, जहां अंधकार और प्रकाश मिल रहे थे, वही तेजस्वी सन्यासी खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे। सूर्यसेन और मेनका ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, उठो श्रेष्ठी, धन का दान तो सभी करते हैं। वह दान देने वाले के अहंकार को पोषित करता है और लेने वाले को दुर्बल बनाता है। किंतु अपने श्रम, अपनी बुद्धि और अपने भाग्य का अंश देना, उस ज्ञान को देना जिससे एक निर्धन स्वयं अपना भाग्य लिख सके, यही अमोघ दान है। ये एक ऐसा दान है जो कभी विफल नहीं होता। तुम्हारी दूसरी परीक्षा पूरी हुई। सूर्यसेन के हाथ में अब भी वे 2 अमृतकण थे। उसे दूसरी वस्तु भी मिल गई थी। पर सन्यासी की मुस्कान लुप्त हो गई। किंतु शीघ्रता करो सूर्यसेन, सन्यासी ने आकाश की ओर संकेत किया, जहां चंद्रमा अपने चरम पर पहुंच चुका था। मध्य रात्रि हो चुकी है। अब वो समय है जिसके लिए तुम यहां आए हो। तीसरी और अंतिम वस्तु, वृंदावन की वो रज, वो दिव्य महाराज आरंभ हो चुका है। सन्यासी का इतना कहना ही था कि वृंदावन की वायु सहसा बदल गई। मृदंग और करताल की ध्वनि शांत हो गई। एक अलौकिक सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा भयावह था। सूर्यसेन को लगा जैसे सहस्त्रों घुंघरुओं की ध्वनि एक साथ बजी और फिर मौन हो गई। सन्यासी ने उस दिशा में संकेत किया जहां से वो ध्वनि आई थी। जाओ, निधिवन तुम्हें बुला रहा है। सन्यासी की वाणी में एक अमोघ आदेश था। जाओ, निधिवन तुम्हें बुला रहा है। यह कहते ही वृंदावन की वायु में एक स्तब्धकारी परिवर्तन आया। क्षण भर पहले तक शरद पूर्णिमा का जो उत्सवपूर्ण कोलाहल था, जो मृदंग, करताल और झांझ की सम्मिलित ध्वनि थी, वो ऐसे मौन हुई मानो किसी अदृश्य हाथ ने ब्रह्मांड का कंठ दबा दिया हो। ये वो शांति नहीं थी जो मंदिरों में मिलती है। ये एक भारी, सघन, प्रतीक्षारत सन्नाटा था। और फिर उस सन्नाटे के गर्भ से एक दूसरी ध्वनि का आरंभ हुआ। पहले तो सूर्यसेन को लगा कि ये उसके अपने भ्रमित मस्तिष्क का स्वर है। सहस्त्रों, लाखों घुंघरुओं की एक झंकार जो एक साथ बजी और फिर थम गई। और उसके पीछे एक वंशी का नाद, एक ऐसा स्वर जो कानों से नहीं अपितु हृदय के मर्मस्थल से सुना जा रहा था। वो मधुर नहीं था, वो सम्मोहक था। एक ऐसा सम्मोहन जिसमें एक दिव्य भय भी छिपा था। सूर्यसेन और मेनका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ही भाव था, आतंक। ये सन्यासी की पहेली नहीं थी, ये साक्षात वो रहस्य था जिसके द्वार पर वे खड़े थे। चलो मेनका, सूर्यसेन ने अपनी पत्नी का हाथ इतनी शक्ति से पकड़ा कि उसकी उंगलियां मेनका की त्वचा में धंस गई। वे भागे। ये किसी तीर्थयात्री की धीमी चाल नहीं थी, ये काल के विरुद्ध एक उन्मादी दौड़ थी। वे वृंदावन की उन्हीं वीथिकाओं से होकर भागे जहां कुछ ही समय पहले उन्होंने स्वर्ण और अपने भाग्य का दान दिया था। पर अब वे गलियां पूर्णतः निर्जन थी। उत्सव मग्न वृंदावन एक प्रेत नगरी में बदल चुका था। सारे द्वार, सारी खिड़कियां कसकर बंद थी। ऐसा लगता था मानो नगर का प्रत्येक वासी, प्रत्येक जीव, यहां तक कि गौए और श्वान भी उस दिव्य ऊर्जा के प्रकट होने से भयभीत होकर अपने अपने घरों में छिप गए हों। वायु सघन होती जा रही थी। शरद पूर्णिमा का वही चंद्रमा जो यमुना पर अमृत बरसा रहा था, अब निधिवन के ऊपर एक अलौकिक श्वेत अग्नि के गोले सा प्रतीत हो रहा था। उसकी चांदनी शीतल नहीं अपितु तीव्र और भेदक थी। सूर्यसेन के एक हाथ में वे 2 अमृतकण थे और दूसरे से उसने मेनका को थाम रखा था। उसका हृदय उसके वक्ष में किसी युद्ध दुंदुभी की भांति पीट रहा था। उसके मन में अब केवल सन्यासी के अंतिम शब्द गूंज रहे थे। जो प्रयास करता है वह या तो विक्षिप्त हो जाता है या अपने प्राण खो बैठता है। वो विषाद से मुक्ति पाने आया था, पर अब वो सीधे मृत्यु के मुख में दौड़ा जा रहा था। अंततः हांफते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे। निधिवन ये कोई भव्य उपवन नहीं था। ये छोटे, गुंथे हुए और रहस्यमयी ढंग से झुके हुए वृक्षों का एक सघन झुरमुट था। पर इसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा था जो किसी भी जीवित प्राणी को दूर धकेल रहा था।
उसका साधारण सा काठ का द्वार, जो दिन में खुला रहता था, अब कसकर बंद था। पर द्वार के बाहर दो मनुष्य कांपते हुए, भय से जड़वत बैठे थे। वे निधिवन के पहरेदार थे, जिनका कुल परंपरागत दायित्व था कि वे सूर्यास्त के पश्चात किसी को भी भीतर जाने से रोके। सूर्यसेन अपनी श्रेष्ठ ही सुलभ अधिकारवाणी में चीखने ही वाला था, द्वार खोलो, पर उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसने देखा कि वे पहरेदार द्वार की रक्षा नहीं कर रहे थे। वे स्वयं उस द्वार से भयभीत होकर उससे सटकर नहीं, अपितु उससे 10 हाथ दूर एक चबूतरे पर दुबके हुए थे। उनके चेहरे चांद्र प्रकाश में मृतकाया की भांति श्वेत पड़ चुके थे और उनके नेत्र भय से फैले हुए थे। दूर हटो यहां से, मूर्खो क्या? एक पहरेदार की आवाज भय के मारे कांप रही थी। दिखाई नहीं देता? लीला आरंभ हो चुकी है, हमें भीतर जाना है, सूर्यसेन ने हांफते हुए कहा। यह हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। दूसरा पहरेदार विक्षिप्त की भांति हंसा। जीवन मरण? अरे यहां केवल मरण है, द्वार बंद है। ये द्वार हम बंद नहीं करते श्रेष्ठी। मध्यरात्रि का प्रथम प्रहर बजते ही ये द्वार स्वयं बंद हो जाते हैं। इन्हें कोई दैवीय शक्ति सील कर देती है। पहला पहरेदार बोला, चले जाओ। हम यहां इसलिए नहीं बैठे कि कोई भीतर न जाए। हम यहां इसलिए है कि यदि कोई भोर तक जीवित बचे तो उसे संभाल सके। तुम नहीं जानते, मध्यरात्रि के बाद यहां स्वयं श्री कृष्ण पधारते हैं। वो रास आरंभ हो चुका है। सूर्यसेन ने द्वार की ओर देखा। वो काठ का द्वार इस समय किसी वज्र की चट्टान से भी अधिक अभेद्य लग रहा था। किंतु हमें वो रज चाहिए, मेनका ने कांपते हुए कहा। हमें विधान पूरा करना है। रज? पहरेदार ने घृणा से कहा। तुम्हें उस महाराज की रज चाहिए? अरे उस लीला को देखने की क्षमता इन चर्म चक्षुओं में नहीं है। वो कोई नृत्य नाटिका नहीं है जो तुम देख सको। वो ब्रह्मांड का सत्य है, जो ऊर्जा इस क्षण उन वृक्षों के भीतर संघनित हो रही है। वो सहस्त्रों सूर्यों से अधिक तीव्र है। जो भीतर रहता है वो इस दिव्य लीला को देखने योग्य न होने के कारण अंधा हो जाता है। हमने अपनी आंखों से उन हठी योगियों को भोर में यहां से निकलते देखा है, जिनकी आंखें पके हुए श्वेत फलों की भांति जल चुकी होती है। दूसरा बोला, अंधा हो जाए तो भी भाग्यशाली है, जो उस आनंद के, उस उन्माद के एक कण को भी अपने मस्तिष्क में धारण करने का प्रयास करता है। वो विक्षिप्त हो जाता है। उसका मन उस दिव्य प्रवाह को सह नहीं पाता और चटक जाता है। वो शेष जीवन बस हंसता और रोता रहता है। और जो अधिक दुस्साहसी, जो उस रास के केंद्र तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसका तो शव भी नहीं मिलता। वो ऊर्जा उसे भस्म कर देती है। भीतर जाना मृत्यु है। अब भागो यहां से, इससे पहले कि उस वंशी की ध्वनि तुम्हें बहरा कर दे। ये चेतावनी, ये अंतिम अकाट्य सत्य था। सूर्यसेन के हाथ, जिन्होंने उस कुष्ठ रोगी को उठाया था, जिन्होंने अपना भाग्य दान दिया था, वे कांपने लगे। उसके हाथ में पकड़े वे अमृत कण उसे भार लगने लगे। ये सब व्यर्थ था। वो हार गया था। सन्यासी ने उसे एक क्रूर परिहास में फंसाया था। उसे 2 पहेलियां हल करवाई। उसे आशा की उस चोटी पर चढ़ाया जहां से वो उसे अंतिम सबसे गहरी खाई में धकेल सके। वो जल ले आया, वो दान दे आया, पर तीसरी वस्तु एक ऐसे दुर्ग में थी जिसका द्वार स्वयं ईश्वर ने बंद कर रखा था। समय बीत रहा था। मध्यरात्रि अपने चरम पर थी। वो दिव्य संगीत जो पहले धीमा था अब स्पष्ट होने लगा था। उसे वंशी के साथ साथ अब मृदंग की थाप भी सुनाई दे रही थी, पर यह ध्वनि बाहर से नहीं, धरती के भीतर से आती प्रतीत हो रही थी। सूर्यसेन निराश हो गया। उसका वो पुराना असाध्य विषाद, जो करुणा और दान के कृत्यों से कुछ क्षणों के लिए दब गया था, अब 100 गुने बल से लौट आया। यह अब केवल विषाद नहीं था, यह असफलता की ग्लानि, क्रोध और हताशा का एक बर्फीला तूफान था जिसने उसे जड़ से हिला दिया। सब समाप्त हो गया। मेनका, उसने एक टूटी हुई घुटती हुई आवाज में कहा, मैं असफल हुआ। मेरा पाप मेरे पुण्य से बड़ा है। चलो अवंती लौट चले। मृत्यु की प्रतीक्षा मैं अपने प्रासाद में ही कर लूंगा। वो द्वार पर गिर पड़ा। उसका बल, उसका साहस, उसकी अंतिम आशा, सबने एक साथ उसका त्याग कर दिया। वो उस अभेद्य द्वार पर अपना मस्तक पटक देना चाहता था। मेनका ने अपने पति को इस प्रकार टूटते हुए देखा। उसका हृदय विदीर्ण हो गया। वो जानती थी कि यदि इस क्षण सूर्यसेन ने हार मान ली तो वो विषाद उसे सूर्योदय देखने से पहले ही मार डालेगा। वो अपने पति के पास घुटनों पर बैठ गई। उसने सूर्यसेन के चेहरे को अपने हाथों में लिया। स्वामी, उसकी आवाज दृढ़ थी, उठिए, पहरेदारों की बात सुनिए। उन्होंने कहा, धनवान और बुद्धिमान योगी असफल हो जाते हैं। सूर्यसेन ने शून्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। मेनका ने कहा, स्वामी, हम धन और बुद्धि से ये द्वार नहीं खोल सकते। आप अपना धन और अपनी व्यापारिक बुद्धि तो पहले ही दान कराए हैं। आप अब श्रेष्ठ ही सूर्यसेन है ही नहीं, आप एक भिक्षुक है जो अपने विषाद की भीख मांगने आया है। मेनका की बातों ने सूर्यसेन के चेतना शून्य मस्तिष्क में एक चिंगारी जलाई। सन्यासी ने कहा था,
उत्तर हृदय से मिलेगा। मेनका ने कहा, हमारा बल, हमारा अधिकार, हमारी बुद्धि सब व्यर्थ है, पर हम भक्ति से उन्हें पुकार तो सकते हैं। पहरेदारों ने कहा, प्रभु भीतर है। यदि वे भीतर हैं तो वे हमारी पुकार बाहर भी सुन सकते हैं। द्वार शरीर के लिए बंद है, आत्मा के लिए नहीं। ये एक अंतिम हताश प्रयास था। ये ज्ञान नहीं था, ये शुद्ध विश्वास था। उसने आंखें खोली। वो अभी भी द्वार के बाहर था। मेनका भी धीरे धीरे चेतना में आ रही थी। पहरेदार उठकर बैठ रहे थे, अपने सिर को पकड़े हुए, मानो वे किसी गहरे स्वप्न से जागे हों। सूर्यसेन खड़ा हुआ। उसका शरीर थक कर चूर था, पर उसकी आत्मा आज सहस्त्रों वर्षों बाद जन्मी थी। उसके भीतर वो ठंडा, भारी, घुटता हुआ शून्य नहीं था। वो स्थान अब एक मौन, शांत और तृप्त आनंद से भरा हुआ था। उसे तीसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही थी। स्वामी, मेनका ने उसके चेहरे की ओर देखा। वो तेज, वो शांति, आपका विषाद। सूर्यसेन मुस्कुराया। वो चला गया। मेनका, वो था ही नहीं। वो केवल उस आनंद की अनुपस्थिति का नाम था। तभी उसने देखा निधिवन का वो अभेद्य द्वार जो रात भर बंद था, अब भोर की पहली किरण के साथ अपने आप खुल गया था। और भीतर उपवन की भूमि पर, जहां रात्रि में वह दिव्य महारास हुआ था, वहां की रज, धूल एक अलौकिक स्वर्ण नीली आभा से चमक रही थी। भोर की पहली किरण ने शरद पूर्णिमा के उस अलौकिक रजत प्रकाश को भेदना आरंभ कर दिया था। रात्रि का वह गहन सम्मोहन, वो दिव्य उन्माद, वो वंशी का नाद जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हो गया था, अब धीरे धीरे सिमट रहा था, जैसे ज्वार का जल वापस समुद्र में लौट रहा हो। सूर्यसेन को अपना शरीर पुनः अनुभव हुआ। उसे अपने घुटनों के नीचे की कठोर ठंडी धरती का आभास हुआ। उसे उस काट के द्वार की खुरदरी सतह अपनी पीठ पर चुभती हुई महसूस हुई। वो गहन अवर्णनीय आनंद जिसमें वो क्षण भर पहले डूबा हुआ था, वो एक स्वप्न की भांति विलीन हो रहा था। और इस स्थूल भारी संसार की वास्तविकता उस पर एक वज्र की भांति प्रहार कर रही थी। उसने आंखें खोली। वो अभी भी निधिवन के द्वार के बाहर था। मेनका उसके कंधे पर सिर रखे अचेत सी थी, पर उसके मुख पर विषाद नहीं, एक अपूर्व शांति थी। कुछ दूर वे दोनों पहरेदार भी धरती पर पड़े थे, उस दिव्य ऊर्जा के आघात से मूर्छित। और तब सूर्यसेन की दृष्टि उस खुले हुए द्वार पर पड़ी। तुमने जो अनुभव किया वो भ्रम नहीं, वही शाश्वत सत्य था। सूर्यसेन, तुम्हारा ये भौतिक जीवन, तुम्हारा ये प्रासाद, तुम्हारा ये विषाद, ये भ्रम था। वो आनंद ही एकमात्र सत्य है। सूर्यसेन स्तब्ध था। तो वो सपना नहीं था, वो सच था। पर प्रभु, उसने एक बालक की भांति पूछा, विधान अभी भी अधूरा है। मुझे तीसरी वस्तु नहीं मिली, मुझे वो दिव्य रज चाहिए। सन्यासी की मुस्कान और गहरी हो गई। अब अपनी आंखें पोंछो। सूर्यसेन, जो अब तक अपने विलाप में डूबा हुआ था, सन्यासी के आदेश पर उठा। उसने अपना वही हाथ जिस पर कभी कुष्ठ रोगी के आंसू गिरे थे, अपने चेहरे पर फेरा और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया, उसकी दृष्टि अपनी उंगलियों पर पड़ी। उसने देखा उसकी उंगलियों पर आंसुओं से भीगी धूल लगी थी। ये वही धूल थी जहां उसने कुछ क्षण पहले अपनी असफलता के चरम पर हताशा में अपना माथा टेका था। वो द्वार के बाहर की साधारण धूल थी। सूर्यसेन ने भ्रमित होकर सन्यासी की ओर देखा। प्रभु, ये तो बाहर की मिट्टी है, सन्यासी ने कहा। और भीतर और बाहर का भेद कौन कर रहा है? सूर्यसेन, जब तुम्हारी चेतना उस महाराज का अंग थी, जब तुम स्वयं वो आनंद बन गए थे, तब क्या निधिवन की कोई सीमा थी? क्या वह उस काट के द्वार तक सीमित था? नहीं, उस क्षण वृंदावन का कण-कण, ये संपूर्ण ब्रह्मांड रासलीला का ही अंग था। जब तुमने उस पूर्ण समर्पण की अवस्था में उस दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए विलाप में अपना मस्तक इस धरती पर टेका, तब तुमने किसी साधारण मिट्टी को नहीं छुआ था। सूर्यसेन, तुमने साक्षात उस राजस्थली को ही स्पर्श किया था। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने, उस करुण आंचल ने इस साधारण धूल को भी दिव्य बना दिया। सन्यासी ने उसकी उंगलियों की ओर संकेत किया। यही है वो दिव्य रज। तुम्हें तीसरी वस्तु भी मिल गई। विधान पूर्ण हुआ। सूर्यसेन ने अपनी उन धूल भरी उंगलियों को ऐसे देखा मानो उसे कुबेर का भंडार मिल गया हो। उसके विषाद का अंतिम अंश भी उस दिव्य सत्य के प्रकाश में भस्म हो गया। वो मुक्त था, वो सचमुच मुक्त था। वो और मेनका दोनों उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। सूर्यसेन के आंसू अब दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। प्रभु, सूर्यसेन ने उनके चरण पकड़कर कहा, आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने मुझे उस नरक से निकाला है, मैं आपका ऋणी हूं। पर जाने से पहले मेरी एक अंतिम जिज्ञासा शांत करें। मुझे मेरा अपराध बताएं। मेरा वो कौन सा वचन भंग था
प्रभु, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि मुझे ये असाध्य दुख मिला? सन्यासी ने उन दोनों को उठने का संकेत किया। भोर का सूर्य अब क्षितिज पर पूर्णतः उदित हो चुका था और उसकी किरणें सन्यासी के पीछे से आकर उनके चारों ओर एक स्वर्णाभा मंडल बना रही थी। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वह भी जानना है सूर्यसेन? और तब सूर्यसेन और मेनका के देखते देखते वो अलौकिक घटना घटी। सन्यासी का वह भस्म लिपटा साधारण मानवदेह प्रकाश में विलीन होने लगा। उनका स्वरूप बदलने लगा। उनका एक मुख 3 मुखों में परिवर्तित हो गया। सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए महेश। उनकी 2 भुजाएं 6 भुजाओं में बदल गई, जिनमें उन्होंने त्रिशूल, कमंडल, शंख, चक्र, डमरू और माला धारण कर ली। वे अब एक सन्यासी नहीं थे, वे गुरुओं के गुरु, योगियों के योगी, स्वयं त्रिदेव के एकीकृत स्वरूप भगवान दत्तात्रेय थे। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। सूर्यसेन और मेनका उस प्रकाश को सह न सके और उनकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई। तब वो एक कंठ का स्वर नहीं था, वो ब्रह्मांड का सम्मिलित नाद था जो गूंजा, सत्य सुनो सूर्यसेन, पिछले जन्म में तुम एक महान योगी और तपस्वी थे। तुमने अपने शरीर को कठोर तप में तपाया था और असीम सिद्धियां प्राप्त की थी। पर तुम्हारी तपस्या में ज्ञान था, करुणा नहीं। तुम्हारी साधना में शक्ति थी, प्रेम नहीं। तुम्हारे भीतर एक गहन शुष्क अहंकार था। भगवान दत्तात्रेय की वाणी गूंजी उसी जन्म में एक ऐसी ही शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। कुछ कृष्ण भक्त संसार के कोलाहल से दूर यमुना तट पर अपनी एक छोटी सी मंडली में स्नान, दान और रास का उत्सव मना रहे थे। वे कीर्तन कर रहे थे, वे कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे थे और आनंदमग्न थे। तुम अपनी तपस्या के अहंकार में चूर वहां से गुजरे। तुमने उनकी भक्ति को, उनके उस आनंद को हे दृष्टि से देखा। तुमने उनका उपहास किया। तुमने कहा था, दिव्य वाणी ने सूर्यसेन के पिछले जन्म के शब्दों को दोहराया, ये सब ढकोसला है, ये नाचना गाना, ये जल में डुबकी लगाना और ये अन्न बांटना, ये सब भावुक मूर्खों का प्रलाप है। मुक्ति इन ढकोसलों से नहीं मिलती। मुक्ति केवल मेरे मार्ग से, कठोर तप और ज्ञान के शुष्क मार्ग से मिलती है। सूर्यसेन, भगवान दत्तात्रेय ने कहा, तुमने कोई साधारण वचन भंग नहीं किया था। तुमने भक्ति का अपमान किया था। तुमने आनंद का तिरस्कार किया था, जो परमात्मा का सहज स्वरूप है। तुमने कहा था कि स्नान, दान और रास केवल ढकोसला है। इसीलिए तुम्हारी आत्मा उसी क्षण एक असाध्य विषाद से घिर गई। तुम्हारा वो अहंकार ही तुम्हारा विषाद बन गया। तुम्हें इस जन्म में वो सब कुछ दिया गया जिसका तुमने तिरस्कार किया था। तुम्हें धन दिया गया दान के लिए, तुम्हें एक पवित्र पत्नी दी गई प्रेम के लिए, पर तुमसे वो आनंद, रास छीन लिया गया। तुम्हारा दुख किसी औषधि से ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि वो कोई रोग नहीं था, वो केवल आनंद की अनुपस्थिति थी। और तुम्हारा दुख इसी शरद पूर्णिमा से बंधा था, क्योंकि तुमने इसी रात्रि को आनंद का अपमान किया था। सूर्यसेन अब अपने अपराध को, अपने दंड को और अपनी मुक्ति को स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दिव्य स्वर कोमल हो गया। आज सूर्यसेन, तुमने स्वयं इन तीनों का सत्य अनुभव कर लिया है। आज तुमने जाना कि सच्चा स्नान जल का नहीं, करुणा का होता है। तुमने जाना कि सच्चा दान धन का नहीं, अहंकार के त्याग का होता है। और आज तुमने जाना कि परम सत्य केवल कठोर तपस्या के शुष्क ज्ञान में नहीं, अपितु भक्ति के दिव्य रास और आनंद में है। तुम्हारा वचन भंग पूरा हुआ, तुम्हारा कर्म चक्र पूर्ण हुआ, तुम्हारा विषाद सदा के लिए समाप्त हो गया। वो अलौकिक प्रकाश धीरे धीरे सिमट गया। जब सूर्यसेन और मेनका ने अपनी आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, केवल भोर की शांत सुनहरी धूप थी और निधिवन के वृक्षों से आती पक्षियों की चहचहाट। सूर्यसेन उठा, उसने मेनका को उठाया। वे दोनों एक शब्द भी नहीं बोले, कहने या सुनने को कुछ भी शेष नहीं था। सूर्यसेन ने अपनी उंगलियों पर लगी उस दिव्य रज को देखा और उसे श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने अवंती की ओर प्रस्थान किया। यह वापसी की यात्रा उस उन्मादी दौड़ जैसी नहीं थी। वे धीरे धीरे चले, प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हुए। सूर्यसेन को पहली बार आकाश का नीला रंग सचमुच दिखाई दिया। उसे पहली बार यमुना के जल की शीतलता का सच्चा अनुभव हुआ। सूर्यसेन और मेनका ने जब अपने घर, अपने उस वैभवशाली प्रासाद में लौटकर देखा तो सब कुछ वैसा ही था। वही स्वर्ण था, वही दास दासिया, वही वैभव, पर कुछ बदल गया था। उनका सारा दुख सचमुच मिट चुका था। सूर्यसेन अपने उसी कोषगृह में गया जहां के रत्न उसे कांच के टुकड़े लगते थे। उसने स्वर्ण मुद्राओं को अपनी मुट्ठी में उठाया। अब वे न तो उसे राख लगी और नहीं वे आनंद थी, वे केवल स्वर्ण थी, एक साधन। उसका विषाद और उस विषाद से उपजी विरक्ति दोनों ही समाप्त हो चुके थे। उसका जीवन अब दुख से नहीं,
दुख के अभाव से नहीं, अपितु एक सहज शांत आनंद से भर गया था।